दक्षिण भारत से सिर्फ केरला और तेलंगाना से भाजपा ने अपनी पहली सूची में नाम अनाउंस किए हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट हैं और उनमें से 9 के लिए नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। इनमें 3 सिटिंग सांसद भी हैं। एक उनमें किशन रेड्डी जो यूनियन मिनिस्टर भी हैं और सिकंदराबाद से उनको फिर से फील्ड कर दिया गया है। बाकी 2 बंडी संजय करीमनगर से और धर्मपुरी अरविंद निज़ामाबाद से। बंडी संजय यहाँ पे भाजपा के अध्यक्ष भी बने थे और अब नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। और धर्मपुरी अरविंद ने 2019 में कविता जो पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की सुपुत्री हैं उनको उन्होंने हराया था वहाँ से, और वो काफ़ी एक बड़ा प्रेस्टीज बैटल था। धर्मपुरी अरविंद और बंडी संजय ने विधानसभा के चुनाव लड़े थे लेकिन वो हार गए थे, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको फिर से फील्ड किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ा था। दूसरी ओर अगर आप देखें तो 2 और बहुत ख़ास नाम हैं जो बीआरएस से जो सांसद भाजपा में आए थे उनको भी रिवॉर्ड कर दिया गया है। ज़हीराबाद के जो एमपी हैं बीबी पाटिल, उनको अब भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर खड़ा कर दिया जाएगा। वो एक ही दिन पहले बीजेपी में आए थे। और इसके अलावा नागर कर्नूल से जो बीआरएस के जो सांसद हैं पी रामलू, वो अपने बेटे भरत के साथ उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया था 2 दिन पहले, और उनके बेटे को अब भाजपा का कैंडिडेट वहाँ पे बना दिया गया है। हैदराबाद के इलाके से लोकसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ माधवी लता को खड़ा कर दिया गया है। वो एक डेब्यूटेंट एमपी बनने की कोशिश करेंगी। इसके अलावा शेवेल्ला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं जो अपोलो ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और पहले भी सांसद रह चुके हैं। और इसके अलावा नरसैया गौड़ हैं बोंगीर से। मलकाजगिरी एक बहुत बड़ा कंस्टिट्यूंसी है, बहुत हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूंसी है, और वहाँ से भाजपा ने ईटेला राजेंद्र को चुना है। अगर आप केरला की ओर ध्यान दें तो वहाँ पे 12 नाम अनाउंस हुए हैं 20 में से, और उनमें 2 अपने केंद्रीय मंत्री हैं। एक तो राजीव चंद्रशेखर जो हाल ही में उनकी राज्यसभा की जो टाइम था, पीरियड था, वो ख़त्म हो गया था, और अब उनको खड़ा कर दिया जा रहा है तिरुवनंतपुरम से, जहाँ पे सिटिंग जो सांसद हैं वो शशि थरूर है। यानी कि अगर फिर से शशि थरूर वहाँ से लड़ते हैं तो तिरुवनंतपुरम का जो सीट है बहुत ही हाई प्रोफाइल आ जाएगा, बहुत नज़र उस पर लोगों की रहेगी। इसके अलावा मुरलीधरन जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको अटिंगल से खड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा 3-4 खास चीज़ें हैं केरला की सूची में ये किए कि 3 महिलाओं को खड़ा कर दिया गया है। 12 में से जो नाम आए हैं उनमें 3 महिलाएं हैं। ये अगर आप देखिए तो त्रिशूर से जो एक्टर हैं सुरेश गोपी, उनको खड़ा कर दिया गया है। वहाँ पे ही प्रधानमंत्री ने एक रैली की थी और उसमें सुरेश गोपी उनके साथ उसी रैली में, उसी वाहन में वो भी खड़े थे, और समझा यही जा रहा था कि उनको वहाँ से फील्ड कर दिया जाएगा। इसके अलावा पट्टनम तिट्टा जो शबरीमला जो मंदिर है उसका इलाका है, वहाँ से भाजपा ने अनिल एंटनी जो AK एंटनी के सुपुत्र हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और अनिल एंटनी ने भाजपा ज्वाइन किया था, उनको वहाँ से फील्ड कर दिया गया है। और भाजपा की जो पहली सूची है उसमें एक ही मुस्लिम कैंडिडेट हैं, ये अब्दुल समाद हैं, और ये कैलिकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं पहले, और ये अब उनको खड़ा कर दिया गया है। मलप्पुरम कंस्टिट्यूंसी है, मलप्पुरम ऐसा ज़िला है जो केरला में एक इकलौता ज़िला है जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी डोमिनेशन वहाँ से है। यानी कि जो 12 की जो सूची आई है उसमें MT रमेश हैं कोड़िकोड से, और निवेदिता सुब्रमण्यम पोन्नानीरी से, वड़ाकरा से CR प्रफुल्ल कृष्णन, कन्नूर से C रघुनाथ हैं, कासरगोड से ML अश्विनी हैं, और इसके अलावा आलपुड़ा से वुमेन कैंडिडेट फिर से शोभा सुरेंद्रन, और पालक्काड से C कृष्ण कुमार। जो टेंशन्स रहती हैं पार्टीज़ के बीच, जो लेफ़्ट पार्टीज़ और जो भाजपा के जो बाकी जो अंग हैं, RSS के जो एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ काफ़ी टेंशन रहती है। तो इन नेम्स में, इन नामों में अगर आप देखें तो उसका भी एक रिफ्लेक्शन इस सूची में हमें दिख रहा है। प्रधानमंत्री 3 बारी केरला जा चुके हैं नए साल में, और उनका कहना है कि पिछली बार केरला ने डबल डिजिट में वोट शेयर दिया था भाजपा को, और अब उनको उम्मीद है कि डबल डिजिट में उनको लोकसभा सीट भी मिलेंगे।